राधे राधे दोस्तों, जय शिव शंकर। देखिए, सावन का पावन महीना आ चुका है और हर बंदा ही भोले शंकर की पूजा करता है। सबकी इच्छा होती है कि मंदिर में जाएं और पूजा पाठ करें, भोले शंकर का जल अभिषेक करें। लेकिन हर किसी की स्थिति नहीं होती कि वो मंदिर चला जाए, इसलिए सबकी स्थिति अलग अलग होती है। सबका मंदिर जाना उचित नहीं होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कैसे करें श्रावण मास में। और जो घर रह सकते हैं वो भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, घर पे भी शिवलिंग को जल अभिषेक करवा सकते हैं। और मिट्टी के शिवलिंग की पूजा किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो भाई मैं सारा सामान लेकर आ गई थी छत पे, और आपको एक गमला लेना होगा। चाहे वो खाली गमला हो तो ज़्यादा अच्छा है, तुलसी का पेड़ छोड़कर आप कोई भी गमला ले सकते हैं, कोई भी पौधे का गमला हो आप उसको ले सकते हैं। फिर मिट्टी से एक शिवलिंग तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग तैयार कर लिया है और इसे स्थापित कर दिया है इस गमले में। गमले को पहले साफ़ सुथरा कर लेंगे, उसके बाद गमले में भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको स्थापित कर देंगे। उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की, जो भी कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो प्रभु उसको आप स्वीकार करना। यहाँ पर हम भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध से अभिषेक किया, उसके बाद मैंने दही से किया और फिर घी से किया। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल था, इस डिब्बी में ज़्यादा जल नहीं था इसलिए इग्नोर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें गंगा जल इतना कम है। तो मैं इसी डिब्बी को लेकर ऊपर आ गई थी। जो भी था भगवान शिव का जो है काम इससे अच्छे से चल गया है। और उसके बाद जो जल था मैंने उससे भी जल अभिषेक भगवान जी का कर दिया है। तो आप पंचामृत से भी जल अभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपके पास सब चीज़ नहीं है उस टाइम पे तो आप सादे जल से भी भगवान शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ये चाहते हैं कि जो भी आपके पास सामग्री नहीं है आप ज़बरदस्ती उसको लेकर आएँ। जो भी आपके पास आराम से मिल जाए उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं जला लूँगी भगवान के लिए धूप और दीप। सबसे पहले आप घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, और फिर धूप जला लीजिए। फिर भगवान शिव का आप पीले चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप पीले चंदन से भी भगवान शिव का तिलक कर दीजिए। और उसके बाद छोटा सा जनेऊ के रूप में यहाँ पर आप कलावा रख दीजिए। फिर जो आप बेलपत्र लेके आए हैं भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र आपके पास 2 हैं 3 हैं आप सारे अर्पित कर सकते हो, नहीं तो एक भी है, या एक पत्ता भी अगर आपके पास है तो आप पत्ता भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने भगवान शिव को यहाँ पर बेलपत्र भी अर्पित कर दिया है। मीठे के नाम पर आपके पास जो भी है, देखिए कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो चीनी सबके पास मिल ही जाती है, तो आप चीनी से भी भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फल उचित नहीं है उस टाइम पे और खीरा आपके पास है तो ये भी भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास भी आज कोई फल नहीं था, आम थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने खीरा ही भगवान शिव को अर्पित कर दिया है। आप दीपक जलाने के बाद और सारी चीज़ अर्पित करने के बाद अब भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जैसी भी मुझसे पूजा अर्चना हुई है, मैंने मन से और तन से आपकी पूजा की है, इसलिए मेरी पूजा को स्वीकार करना। जो भी मुझसे मिस्टेक या गलती हो गई है, जो भी न्यूनतम या अधिकता पूजा विधि में हो गई है, उसे आप मेरी माफ़ करिएगा और मेरी पूजा स्वीकार करिएगा। देखिए भोले शंकर कहने में भोले नहीं है, वो है भी बहुत भोले। अगर कोई भी भक्त उनका सच्चे मन से उनको ध्याता है, उनकी पूजा अर्चना करता है तो भगवान शिव उसकी आराधना ज़रूर स्वीकार करते हैं। फिर जो भी आपके मन में मनोकामना है आप भगवान शिव से उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। और मन ही मन 108 मंत्र का या 11 मंत्र का या फिर 21 मंत्र का या फिर जितना भी आपके पास टाइम है या आपकी श्रद्धा है उतनी बार आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को टाइम है तो फिर आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी भी श्रद्धा आपकी है एक बार भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और जब आपकी पूजा हो जाए तो फिर इस सामान को आपको यहाँ से हटाना भी होगा। तो इसलिए आप जो जल रखा था उसको यहाँ पर ही पिंडी पर आप जो है अर्पित कर सकते हैं। और उस जो हमने शिवलिंग तैयार किया था बनाकर उसको आप यहीं कहीं विलीन कर सकते हैं। देखिए अगर हम कहीं भी चलते जल में इसे विसर्जित कर देते हैं तो भी अच्छा है। अगर ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि हर जगह इतना आसान नहीं होता कि बहुत नज़दीक है, दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए आप उसे गमले में ही विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने सामान उठाया था वो आप उठा लीजिए अपना यहाँ से, जैसे कि खीरा या कोई भी फल आपके पास है उसे आप बच्चों में बांट सकते हैं। और जो आपका बेलपत्र है उसे भी उठाकर आप रख लीजिए। अगर आपके पास नए पत्ते आ सकते हैं तो आप नए चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो धोकर आप इन्हीं पत्तों को भी रोज़ चढ़ा सकते हैं। और जो ये
पिंडी आपने बनाई है, शिवलिंग आपने बनाया है, इसको यहीं पर जल देकर यहीं पर विलीन कर दीजिए गमले में। तो ऐसे जो है शिव जी की जो मिट्टी के शिवलिंग की पूजा है वो की जाती है। बहुत ही सरल विधि है। यहीं पर मैं इसको विलीन कर दूंगी। और जो मैं एक चीज़ आपको भूल गई हूँ, दक्षिणा के रूप में आपके पास जो भी पैसे हैं आप चढ़ा सकते हैं। चाहे आपके पास 1 रुपया है, अगर आप डेली पूजा करते हैं तो 1 रुपया डेली चढ़ा दीजिए, और जब आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा तब उसका प्रसाद बांट दीजिए। तो इस तरीके से भगवान शिव की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। हफ्ते में भी आप प्रसाद बांट सकते हैं, और जो 30 दिन का चाहे तो उसे भी एक बार में आप बांट सकते हैं। तो जो भी सरल विधि थी वो मैंने आपको बता दी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे।